मुंह की बीमारियां तरह तरह की होती हैं। एक तो वो मुंह की बीमारियां हैं जिसमें हम और लोग धड़ाधड़ इसका शिकार होकर मुख्तलिफ हवालों से मौत के मुंह में जा रहे हैं नजर आएंगे। यकीन जाने मैं आपको एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक साहब एक दिन मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह की ओपनिंग छोटी हो जाती है, कुटेनियस अल्सर। डॉक्टर साहब इंतहाई हाइजेनिक गुटखा घर में बन रहा है, ओ भाई क्या डालते हो? ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे मुंह की हाइजीन और सेहत को बराह रास्त नुकसान पहुँचाती हैं। इलाज लेकिन बहुत सेंसिटिव है और बहुत मुश्किल है। तो पहली तो मेरी गुजारिश है, एक वो पॉपुलेशन है जो टकाटक धड़ाधड़ घोड़े पे सवार इस मंजिल की तरफ। अभी मुझसे हमारी टीम के एक साहब ने पूछा कि लोग जो इसमें मुब्तला हो गए ना, उनका इलाज कैसे होगा। देखें, बात सुने, ये मजाक नहीं समझें। बहुत करोड़ों रुपए की मैं सजेशन दे रहा हूँ, खाने से पहले, खाने के बाद। कामयाबी और खुशी हर आदमी की बुनियादी लाते हैं, कंट्रोल लाते हैं, उसूल। एक सलूशन मैं आपको बताऊं, और मैं तो डर रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सोशल मीडिया की कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज भी देखना। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान प्रोफेसर शेख नदीम अहमद हाजिर है। आज एक हम ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और उसका ताल्लुक़ हमारे मुंह से है, यानी कि मुंह की बीमारियां। और इन मुंह की बीमारियों में जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है ओरल कैंसर या थ्रोट कैंसर, मुंह का कैंसर। इस मुंह के कैंसर को क्यों होता है, इसके हमारे ऊपर क्या मुज़िर असरात होते हैं और लाइफ स्टाइल मेडिसिन्स के ज़रिए हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर आसिफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस मुंह की बीमारियों की वजूहात क्या क्या हैं और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ा छांट के मौजू रखा है और ये मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क का एक अलमिया बनता जा रहा है। मुंह की बीमारियां तरह तरह की होती हैं। एक तो वो मुंह की बीमारियां हैं जिसमें हम बद अखलाक़ी को देखते हैं, लोग बुरे अल्फाज बोलते हैं, ये भी एक मुंह की बीमारी है। खैर ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऐसे ऐसे शानदार बदगो लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनको फेस करने के ख़्याल से हमें पसीने आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे मुंह की बीमारी से हमें बचाए। ये भी एक मुंह की बीमारी की किस्म है। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। मुंह के जो सबसे अहम चीज़ें आपने बताई कि ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर खौफनाक हद तक हमारे मुल्क के अंदर पंजे गाड़ चुका है और लोग धड़ाधड़ इसका शिकार होकर मुख्तलिफ हवालों से मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको ओरल कैंसर के मरीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे। यकीन जाने मैं आपको एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक साहब एक दिन मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था और एक साहब मास्क लगाए हुए, उस ज़माने में कोरोना नहीं था, ये 12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो आए इलाज कराने क्लिनिक पे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था जो आजकल हम लगा के कोरोना की वजह से घूमते हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मुझे माउथ का कैंसर हो गया था, तो मैं इसलिए इलाज कराने आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा दिखाइए। तो उन्होंने अपना मास्क यहाँ से हटाया। आप यकीन जाने इतना खौफनाक चेहरा था कि मैं डॉक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 26-27 साल से मैं इस शोबे में वाबस्ता हूँ। मैंने फ़ौरन मुंह फेर लिया। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एज अ डॉक्टर टू सी हिज फेस। इतना खौफनाक चेहरा था। दूसरी चीज़ जो कैंसर के बाद चल रही है मुंह के हवाले से, वो है म्यूकोकुटेनियस फाइब्रोसिस। मुश्किल लफ्ज़ है, उसका आसान बताता हूँ। मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह की ओपनिंग छोटी हो जाती है। कुटेनियस अल्सर्स, यहाँ अल्सर बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दांतों की बीमारियाँ और जिंजिवाइटिस, मसूड़ों की बीमारियाँ, वो तो पूछे ही नहीं आप। ये तमाम चीज़ें इतनी खौफनाक बीमारियाँ। गुटखा, अंकल गुटखा, ओहो लोग घरों में बना रहे हैं। डॉक्टर साहब
इंतहाई हाइजेनिक गुटखा घर में बन रहा है। ओ भाई क्या डालते हो जी? चूना डालते हैं तो ये डालते हैं तो वो डालते हैं। ये चीज़ें घरों में बन रही हैं हमारे, नुकसानदेह हैं। गुटखा, ख़तरनाक पान के अंदर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। सिगरेट बहुत ज़्यादा पी जा रही है। इसके अलावा मसनूई शरबत, मसनूई टॉफ़ियाँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे मुंह की हाइजीन और सेहत को बराह रास्त नुकसान पहुँचा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने का। अब डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को ये मोज़ी मर्ज़ मुंह के अंदर हो जाए तो उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, इलाज, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत मुश्किल है। तो पहली तो मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से मांगें। दूसरी गुजारिश भी है अल्लाह से मांगें। तीसरी गुजारिश भी है अल्लाह से मांगें। क्यों? अल्लाह से तो हर चीज़ें मांगनी है। ओरल कैंसर अल्लाह ना करे किसी को हो गया है तो अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं। या वो सर्जरी करा के पूरा मैंडिबल निकालेगा, जो मैं कह रहा था ना, उस जिसका मैंने चेहरा देखने से इनकार कर दिया था और मैं खौफ से खुद लरस गया था। उसकी ये हड्डी, ये पूरी हड्डी निकली हुई थी, उसकी ज़बान नज़र आ रही थी यहाँ से। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये ओरल कैंसर का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज़, ये तो वो पॉपुलेशन है जिसको ओरल कैंसर हो गया है। एक वो पॉपुलेशन है जो टकाटक धड़ाधड़ घोड़े पे सवार इस मंजिल की तरफ रवा दवा है कैंसर की। उनको क्या चाहिए भाई? सबसे पहले आप इल्म पैदा करें, इससे नफ़रत शुरू करें। अभी मुझसे हमारी टीम के एक साहब ने पूछा कि लोग जो इसमें मुब्तला हो गए ना, उनका इलाज कैसे होगा? देखें, बात सुने, गुटखा वही खाता है जिसको गुटखे से मोहब्बत होती है, पान वही खाता है जिसको पान से मोहब्बत होती है, सिगरेट वही पीता है जिसको सिगरेट से मोहब्बत होती है। सबसे पहले आप अपने दिल में इसके लिए नफ़रत बिठाएं। नफ़रत करें इससे। ये बदबू है, ये बीमारी है, ये तबाही है। आपने मुंह में हैंड ग्रेनेड रख लिया है, आपने मुंह में एटम बम रख लिया है। मोहब्बत से नफ़रत सीखें। दूसरा, अपना हर वक्त खाने से पहले, खाने के बाद कुल्ली करने की आदत बनाएं। ये मजाक नहीं समझें, बहुत करोड़ों रुपए की मैं सजेशन दे रहा हूँ। खाने से पहले, खाने के बाद कुल्ली की आदत। मिसवाक की आदत डालें, नीम की मिसवाक, इसको इस्तेमाल करें। ये मेडिसिनल मिसवाक है, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। कम से कम 5 मरतबा मिसवाक कीजिए। नंबर चार, अल्लाह के वास्ते अंकल गुटके को ज़िंदगी से रुखसत कीजिए। आंटी पान को आग लगाइए, इससे पहले कि ये आग लगा दें। प्लीज़ ये कहानियाँ मत करें अपने साथ कि घर में गुटखा बना रहे हैं, घर में गुटखा। ओ भाई, घर में बम बनाओ या बाहर से ख़रीद के लाओ, बम तो बम ही रहेगा ना। प्लीज़ ये ना करें। जो ये नीले पीले ऊदे हर तरह के रंग के जो मशरूबात हैं मसनूई, इन्हें रोकें। अपने होठों की हिफाजत कीजिए। कोई चीज़ जो आपके होठ को इरिटेट कर रही है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके लिप्स को इरिटेशन हो रही है तो आपको इससे एलर्जी है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को महफूज बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी मोटिवेशन और आपकी अवेलेबिलिटी तो करेगी, वरना सर्जन तो क्या लेके बैठा हुआ है? चाकू। और उसका अकाउंटेंट क्या लेके बैठा हुआ है? चेकबुक, जो आपसे चेक पे साइन कराएगा और रखेगा। अगर आप इस मंजिल पे जाना चाहते हैं, सर्जन के नाइफ से आप इसे कटवाएं और अकाउंटेंट की जेब भरें। ठीक है, द स्काई इज़ द लिमिट। करिए, करके देख लें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जिसका इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव। अब हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और इस बीमारी से अपने आप को बचाने का एक बहुत ही आसान
बग़ैर किसी खर्च के इलाज है। नीट क्लीन हैबिट्स, अपने आप को, अपने मुंह को इतना साफ़ सुथरा रखिए कि उसके अंदर कोई जरासीम ना रहें, कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा मवाद ना खाएं जिसके अंदर जहरीले मवाद मौजूद होते हैं। अपने ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।